हाय फ्रेंड्स, दिस इज डिप्पी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब नेपाल पर चीन का खतरा बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल की जो हालात है वो अब श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल ने जो हाल ही में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था वो अब नेपाल के लिए सरदर्द बन गया है। और ये जो नेपाल का पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये नेपाल के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, क्या है पूरी रिपोर्ट और नेपाल के लिए ये जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये समस्या क्यों बना है और नेपाल पर अब चीन का खतरा क्यों बढ़ने वाला है, इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर नेपाल सरकार ने ऋण जाल कूटनीति को लेकर बेहद सावधानी नहीं बरती तो उसे भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे आर्थिक हालात का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि चीन तेजी से नेपाल में अपनी दखलंदाजी बढ़ा रहा है और जो चीनी प्रोजेक्ट्स है वो भी बड़े पैमाने पर नेपाल में मंजूर किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक पूरे हो चुके एक भी चीनी प्रोजेक्ट से कमाई शुरू नहीं हुई है। ये दोस्तों नेपाल के लिए बड़ी समस्या है। नेपाल ने चीन से लोन लेकर काफ़ी प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, लेकिन दोस्तों बड़ी समस्या ये है कि नेपाल ने जो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं उनसे बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है। इसी मीडिया में ये खबरें चल रही है। चीनी हाल ही में दोस्तों चीनी पैसों से यानी चीनी ऋण से पोखरा के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया था जिसका 2 जनवरी को उद्घाटन हुआ था। और उसके चंद दिनों बाद ही उसी एयरपोर्ट के नज़दीक एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था, वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था। आप जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा नेपाल के अंदर विमान हादसा हुआ था और उस हादसे में सवार सभी 72 लोगों की मौत हो गई थी। और इस हवाई अड्डे को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल के तहत चीन की सहायता से बनाया गया था और इसके वित्त पोषण पर भ्रम की स्थिति के कारण विवाद हो रहा है। इन दोस्तों, नेपाल के अंदर चीन से लोन लेकर जो प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं उनसे बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है। और दोस्तों, अगर इस नेपाल के इन प्रोजेक्ट से कमाई नहीं होगी तो फिर नेपाल चीन से जो ऋण लिया गया है वो नहीं चुका पाएगा और उसके बाद चीन अपनी दखलंदाजी नेपाल में शुरू कर सकता है और नेपाल के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। और दोस्तों, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा नेपाल ने अभी 2 प्रमुख प्रोजेक्ट जिसमें बेरवा में गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट और राजधानी काठमांडू में चोबर ड्राई पोर्ट का निर्माण भी चीन से लोन लेकर किया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के कर्ज जाल में अब नेपाल लगातार फंसता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है कि चीन से लोन लेकर नेपाल ने जो भी प्रोजेक्ट तैयार किए हैं उनसे बिल्कुल भी कमाई शुरू नहीं हुई है। और अगर उन प्रोजेक्ट से नेपाल कमाई नहीं कर पाएगा तो फिर चीन से जो लोन लिया गया है वो नेपाल नहीं चुका पाएगा और उसके बाद चीन अपनी चाल नेपाल में चल सकता है और नेपाल के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। और कहा जा रहा है कि चीन उन जगहों पर उन प्रोजेक्ट्स पर अपना अधिकार भी जता सकता है, क्योंकि दोस्तों पहले भी चीन ने श्रीलंका के साथ ऐसा ही कुछ किया है। और वहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रीलंका ने भी काफ़ी प्रोजेक्ट चीन से लोन लेकर तैयार किए थे, उनसे कमाई नहीं हुई। और जब श्रीलंका चीन के इस लोन को, इस कर्ज को नहीं चुका पाया तो वहाँ पर चीन ने अपना अधिकार कर लिया था श्रीलंका के अंदर। तो दोस्तों, इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि चीन नेपाल के अंदर भी अपनी चालें नहीं चल सकता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल चीन ऐसा कर सकता है और नेपाल के अंदर भी चीन मुसीबतें खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की बड़ी रिपोर्ट। इसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या सच में चीन नेपाल के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है या फिर आने वाले समय में नेपाल ने चीन से जो ऋण लिया है वो नेपाल चुका पाएगा या फिर नहीं? आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुँच के सबसे पहले।